रामू नाम का एक गरीब किसान एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके खेतों में इतनी फसल नहीं होती थी कि वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। अपनी रोज की परेशानियों से वो तंग आ चुका था। एक दिन वो जंगल से अपने घर वापस आ रहा था, तभी उसकी नज़र मिट्टी में दबे हुए एक पुराने अजीब से घड़े पर पड़ी। उस पर कुछ विचित्र नक्काशी बनी हुई थी। उसने सोचा ये पानी रखने के काम आएगा और उसे उठाकर घर ले आया। जैसे ही उसने उसमें पानी डालने की कोशिश की, घड़ा अचानक बोल पड़ा, मुझे खाली मत छोड़ो, तुम जो भी चीज इसमें डालोगे वो दोगुनी होकर बाहर निकलेगी। रामू हैरान रह गया। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण उसने एक छोटा सा सेब घड़े में डाला। घड़े से 2 सेब बाहर निकले। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक एक करके चावल, गेहूं और यहां तक कि सिक्के भी डाले। हर बार चीजें दोगुनी होकर बाहर आती थीं। धीरे धीरे रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसके घर में कभी खाने की कमी नहीं हुई। उसने ये राज गांव वालों से छिपाकर रखा और जरूरत पड़ने पर ही उस घड़े का उपयोग किया। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि ज्यादा मिलने पर उसे और ज्यादा पाने की लालसा होने लगती है। रामू भी धीरे धीरे लालची होने लगा। अब वो दिन रात सोने और चांदी के सिक्के घड़े में डालने लगा। कुछ ही महीनों में उसका घर खजाने से भर गया। उसकी अचानक आई अमीरी देखकर गांव वाले हैरान थे, लेकिन किसी को इसका रहस्य नहीं पता था। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मैं खुद घड़े में चला जाऊं तो शायद मैं भी दोगुना होकर बाहर आ जाऊंगा और फिर दूसरा रामू मेरे साथ मिलकर और ज्यादा धन इकट्ठा करने में मेरी मदद करेगा। लालच में अंधा होकर उसने बिना सोचे समझे घड़े में छलांग लगा दी। घड़े में से सचमुच 2 रामू बाहर आ गए। पहले तो दोनों ने खुशी खुशी काम किया, लेकिन जल्द ही उनके बीच ये झगड़ा शुरू हो गया कि उनमें से असली कौन है और खजाने पर किसका हक है। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गांव वाले इकट्ठे हो गए और ये मामला पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत ने कहा, लालच इंसान को खुद से ही लड़वाता है। ये घड़ा तुम्हारे लिए एक वरदान था, लेकिन तुमने इसे एक अभिशाप बना दिया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि घड़े को वहीं जंगल में गाड़ दिया जाए, ताकि कोई और इसके कारण लालच में बर्बाद न हो। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो मेहनत से ही अपनी जिंदगी बिताएगा। धीरे धीरे उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर फिर से सम्मान पाया। शिक्षा। लालच